गोपाल भगवान की। स्वागत है आपका। इन भैया को देने प्रश्न करना इनको। स्वागत है आपका मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जिनका प्रश्न है वो बैठे बैठे ही अपने हाथ उठाएंगे, बाकी फिर शांति से बैठे। जी राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, जब हम किसी संत या महात्मा को सुनते हैं तो वो दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, संचित कर्म और प्रारब्ध। इन दोनों में कोई अंतर होता है या दोनों एक ही होते हैं? तीन होते हैं, तीसरा आपने सुना नहीं होगा, थोड़ा आगे आ जाइए। कर्म तीन प्रकार के होते हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। जैसे आपने आज 100 रुपये कमाए, तो 100 रुपये जब कमाए तो कमाने के लिए काम किया होगा, तो जो काम कर रहे थे वही है क्रियमाण। क्रिया की तो फल मिला, जो फल मिला वो 100 रुपये जो आपके मेहनत के थे या 500, वही हो गया संचित। कर्म किया, क्रियमाण कर्म से जो फल मिला 100 रुपये 500, वो क्या हो गया? संचित कर्म। वो संचित इकट्ठा हो गया। फिर वही 100 रुपये से जब आप मिठाई खरीदोगे या शराब खरीदोगे या दूध खरीदोगे, वही है प्रारब्ध। कि जो आपने कर्म किया था वो कर्म इकट्ठा हो जाता है, अच्छा या बुरा। फिर उसी कर्म का जब फल आपको मिलने लग जाता है, अच्छे या बुरे के रूप में, उसी को कहते हैं भाग्य या प्रारब्ध। ठीक है, तो हम जैसा करते हैं, अच्छा करते हैं तो हमारा संचित कर्म अच्छा होता है, फिर हमारा भाग्य अच्छा होता है, क्योंकि अच्छा किया था अच्छा पाएंगे, बुरा किया है तो बुरा ही इकट्ठा होगा, तो बुरा पाएंगे। तो वही लोग कहते हैं हमारे भाग्य में ये है, हमारे प्रारब्ध में ये है। भाई आपने जैसा, बच्चा जैसा लिखेगा उसी आधार पे तो नंबर पाएगा। आप जितना अच्छा कर्म करोगे, जितना अच्छा पढ़ोगे लिखोगे, उतने अच्छे नंबर। तो नंबर भाग्य से कैसे होते हैं? लोग कहते हैं मेरे भाग्य में तो इतने नंबर हैं। नहीं, तुम्हारे कर्म जितने बढ़िया रहे उतने बढ़िया नंबर आए। तो भाग्य उतना बढ़िया होता है जितना बढ़िया व्यक्ति कर्म करता है। कर्म अच्छा तो भाग्य अच्छा, कर्म बुरा तो भाग्य बुरा। भीष्म पितामह के भाग्य में बाणों की सैया आई, क्योंकि उन्होंने किसी सांप को कांटों के ढेर में फेंका था। दशरथ जी के मरते समय तड़प तड़प के मरना पड़ा, क्योंकि उन्होंने श्रवण कुमार के पिता को, जब श्रवण को मारा तो श्रवण के माँ बाप तड़प तड़प के मर गए। तो आपके भाग्य में मरने के टाइम तड़पना पड़ा, क्यों? कष्ट आया, क्योंकि आपने दिया था, जो बोया था वो आपने पाया। धन्यवाद महाराज जी। और किसका प्रश्न है? राधे राधे गुरुजी। जी आप जब रायपुर आए थे ना, तब मैं पाठक जी तो बहुत चिल्लाया, माइक नहीं मिला। अब मिला, बोलो क्या सवाल है आपका? क्या जैसे भगवान तो तू तरते तू बोलते हैं, भगवान तो तू तरते तू बोलते हैं। तू? हाँ। इसलिए बोलते हैं कि जैसे माँ बोलती है ना बेटे को, तू कहाँ था बेटा, तू कहाँ है, तो माँ अधिकार से बोलती है बेटे को। तो जिसे आप बहुत प्यार करते हैं उस प्रेम में फिर तू तड़ाक की बातें चालू होती। जहाँ तू शब्द का प्रयोग है मतलब वो ज़्यादा घनिष्ठ है, वरना संबोधन में तो लोग आप कहते, आप कैसे हैं, आप, ये व्यवहार है आप। लेकिन जहाँ घनिष्ठता, अब माँ बेटे से नहीं कहेगी बेटा आप कहाँ हो, माँ तो यही बोलती तू कहाँ है। तो जहाँ बहुत प्रेम है वहाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। राधे राधे गुरुजी। जी, ये मैया को बात करनी है, वो मैया को। राधे राधे गुरुजी। जी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी, खुश रहिए। आप बुलंदशहर आए थे मार्च में, आपका भागवत थी, डॉक्टर संजीव अग्रवाल जी ने कराया था वहाँ पर। तो मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं आपके दर्शन करूँ और भागवत सुनूँ, लेकिन मैं बहुत धर्म संकट में थी उस समय कि 29 मार्च को मेरा बेटा एक्सपायर हो गया था, और मैं बार बार आपका फ्लैक्स देखती थी। भूट चौराया पड़ता है बुलंदशहर में,
तो मेरी बड़ी इच्छा होती थी कि मैं महाराज जी के दर्शन करूं और रूबरू महाराज जी के दर्शन करूं। तो बहुत बड़ा मेरे पे संकट था। 20 दिसंबर को मेरे दामाजी डॉक्टर अरुण बंसल जी थे, संजीव के साथी, वो फिजिशियन है, वो हड्डी विशेषज्ञ थे, वो एक्सपायर हो गए। 2 साल से कैंसर में थे वो। और यहाँ पे भी बहुत सेवा की थी उन्होंने प्रेम मंदिर में, और बहुत अच्छे डॉक्टर थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे। तो मुझे बहुत संकटों ने घेर रखा था उस समय। बिटिया पुष्पांजलि रहती है, फ्लैट है, 2 बच्चे हैं, बच्चा ITN बच्चा है, रुड़की इंजीनियरिंग में आ गया है उसका, और बेटी जो है वो भी अच्छी बच्ची है, बिरला से उसने टॉप किया है। तो बच्चों का मन भगवान से थोड़ा सा वो हो गया है कि पापा ऐसे क्यों चले गए। तो मैंने बहुत समझाती हूँ, तो आशीर्वाद दीजिए गुरुजी कि वो बच्चे भगवान से जुड़े हैं, उनका मन ना हटे भगवान से। और आए हैं वो बच्चे? जी आए हैं? नहीं आए तो नहीं है, घर पर ही हैं। आए होते तो समझा देते उनको। चलो कथा सुनवाना, उनको समझ में आएगा, ले आना, कभी समझाएंगे। ठीक है महाराज जी। और छोटा सा बच्चा है, बच्चे का आशीर्वाद दीजिए कि वो अच्छा बने, दानी बने आगे। खुश रहिए, खुश रहिए। और मैं डेरा सच्चा सौदा से जुड़ी हुई हूँ, 30 साल हो गए मुझे। मैं पक्की समिति में रूम देने की सेवा मेरी दरबार में रहती है। बहुत मतलब अच्छा बुरा सब चीज़ का मेरे को पता है। मेरे महाराज जी डेरा सच्चा सौदा वाले हैं, जो गुरु राम रहीम जी जो हैं, और मैं बहुत, हम लोग 26 साल सेवा की है दरबार में, आज भी करते हैं, आज भी जाते हैं। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैं 4 दिन से आपकी भागवत सुन रही हूँ। और मैं मतलब 2 डेथ होने से ना मैं टूट गई थी बिल्कुल घर में। लेकिन ये मेरी छोटी बहन है, ये मेरे को निकाल के लाई थी कि आप निकलो। तो भगवान महाराज जी नाम में तो बहुत शक्ति है कि वो ही उठा के लाते हैं। बस कृपा रहे कि भगवान से और आप जैसे संतों से प्रेम बना रहे, हमारी उम्र भी आपको लग जाए। राधे राधे गुरु जी। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, मेरा प्रश्न है कि मैं मधुबनी जिला से बिलोंग करती हूँ, जिसमें कि अपनी माँ बाप से ही गुरु मंत्र होता है, ठीक है। तो अब जो हम ये माला या चंदन लगा दी, तो मुझे सब पूछते हैं कि आप कौन सी गुरु से दीक्षा लिए हैं। तो इस बीच में क्या करना चाहिए? और बहुत सारा हमारे जिला के ही ये सवाल है कि माँ बाप से ही हम मंत्र लेते हैं, इसके बाद मतलब तिलक चंदन उसमें होता नहीं है। तो तिलक चंदन होता है, तिलक चंदन लगाना चाहिए, उनको बोलना हम श्री संप्रदाय से हैं। तो इसीलिए सवाल सब करता रहता है जी आप कौन सी गुरु से मंत्र लिए, आप कौन सी तो गुरु। आप बता दिया करो ना। तो अब क्या हम मंत्र दोबारा ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। तो आपने पहले किन से लिया था? माँ से ले रखी हूँ। हैं? माँ से होती है हमारी, माँ से। माँ, हाँ, माता पिता से। हाँ। ठीक है, माता पिता तो ऑलरेडी सबके गुरु हैं ही। हमारे जिला में ही माँ से ही मंत्र चलता है, वो लगा के पंडित से दिखवा के ही दिया जाता है, उसी को जाप करते हैं। लेकिन ये उस पूरे जिले की ही बात है कि माँ बाप या पित्ती अच्छा चाचा है। ऐसे ही मंत्र। माँ बाप से गुरु मंत्र ले बेटा, हाँ। और माँ बाप के बताए रास्तों पर चले थे, हाँ। तो और अच्छी बात है। हाँ, यही होती है। तो ये सही है। तो माँ ने मंत्र दिया, वो मंत्र भगवान का है। हाँ, उसमें से पंडित जी ताक कर निकाल के भगवान का ही मंत्र देते हैं कि ये आपके नाम के ये मंत्र हुआ है, तो यही जाप करना है। हाँ, तो जाप करो। तो उसी को जाप करते हैं। लेकिन बीच में ये आ गया कि वृंदावन आते हैं तो हम, हमारे पास कंठी और तिलक होते हैं, सब कहते हैं किसी गुरु से दीक्षा लिया, तिलक किस गुरु लगाओ, तिलक लगा सकते, किसी गुरु से अपने आप को जोड़ लो। हाँ, ये जोड़ तो लिए हैं, आपसे ही जोड़ लिए हैं। अब क्या करें? तो मंत्र श्रीमन नारायण का जाप करो, माथे पे तिलक लगाया करो। अच्छा, यही है। राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव गोगासर से बिलोंग करता हूं, और जब भी यहाँ आता हूं तो यहाँ कांच मंदिर के पास में मयूर निकुंज है, वहाँ रुकता हूं। तो वहाँ देखता हूँ तो 2 नंदी हैं, उनको चला नहीं जाता, उनको पार वहीं घूमते हुए देखता हूँ। मेरे अर्ज है सर आपसे कि उनकी कोई व्यवस्था करवा दी जाए। तो भिजवा दीजिएगा हमारे गौशाला में। नहीं सर, यहीं है, यहीं देखा है मैंने उनको। कहाँ? यहाँ कांच मंदिर के पास में। ठीक है, हम दिखवाते हैं। जी। दूसरा सर कि जब भी
मैंने बचपन से ये देखा है कि कोई भी कष्ट आता है मेरे, तो मैं ठाकुर जी को याद करके सो जाता हूँ। जब भी मैं उठता हूँ तो मेरे कष्ट दूर हो जाते हैं। सही है, भगवान कृपा करते हैं और आप पर। साक्षात दर्शन भी किए सर मैंने। सही है। जी। आप करना है। राधे राधे गुरु जी। मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे अपने रामायण में सीता माता है, वो जनक राजा उनके पिताजी हैं, तो वो अपने पिताजी के चरण स्पर्श करते हैं जब भी कुछ भी त्यौहार हो या कुछ भी हो। और राम भगवान ने भी उनके चरण स्पर्श किए थे जनक राजा के। तो अपने यहाँ पे ऐसा क्यों है कि माता पिता लड़की के चरण स्पर्श करते हैं, जो मतलब मेरा हस्बैंड होगा या उसके फैमिली वाले, उनको ऐसा सबके फैमिली को चरण स्पर्श करना पड़ता है, ऐसा क्यों? आप क्या चाहते हैं? नहीं, मेरा खाली ऐसा क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों है। हमारे यहाँ लड़की जो होती है उसे लक्ष्मी कहा जाता है। तो लक्ष्मी जो है उसके पांव माँ बाप छूते हैं क्योंकि कन्या हैं। लड़की हमारे यहाँ देवी का स्वरूप माना जाती है। कन्या भोज कराते हैं तो कन्या को दुर्गा मान के पूजा ना करते हैं। तो हमारे यहाँ लड़की साक्षात देवी है। तो देवी के पांव पड़ते हैं माता पिता भी कि ये हमारे घर की कन्या है, लक्ष्मी है, इससे हम क्यों पांव पड़वाएं। उसे देवी का स्वरूप मान के उसके पांव छुए जाते हैं। और फिर बाद में उसका जब विवाह होता है तो अपनी लड़की हम जिसे दान कर रहे हैं वो श्रेष्ठ होगा तब तो हम दान करते हैं, क्योंकि दान श्रेष्ठ को ही किया जाता है। तो जिसे हम दे रहे हैं, हमने लड़की के पांव पड़े हैं, लड़की के पांव छुए हैं, तो हम जिसे अपनी बेटी दे रहे हैं उसका सम्मान करते हो कि भैया हम तेरे पांव पड़ते हैं, हमने जिस बेटी को, लक्ष्मी को बड़े लाड़ प्यार से पाला है, हम तेरे पांव पड़ते हैं, तो इस बेटी का ख्याल रखना। मतलब ये आदर की भावना, भैया हम तेरे पांव पड़ के कह रहे हैं कि हमारी बेटी का ख्याल रखना। इस भाव से पांव छुए जाते हैं, रिश्ते का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, भाव प्रधान है भैया। लोग नहीं कहते भैया हम जब कोई संकट आता तब आप क्या कहते, भैया हम तेरे पांव पड़ते हैं। ऐसा ना करो भैया, ऐसा ना करो, हम तेरे पांव पड़ते हैं। आखिरी ऑप्शन क्या है? यही ना। तो यही कि लड़की के माँ बाप लड़के के दामाद के पांव पड़ते हैं और कहते हैं हमारी बेटी का ख्याल रखना, इसे कोई तकलीफ़ ना हो, क्योंकि हमने बड़े प्रेम से इसे रखा है, आप भी रखिएगा। थैंक यू गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी, तुलसी की माला जो है सब लोग पहन सकते हैं, जो दीक्षा लिए वही पहन सकते हैं? सब पहन सकते हैं जी। और गुरुजी एक प्रश्न और था कि ये वृंदावन में जो पानी है वो खारा, इसकी क्या महिमा है? खारा है, कहते हैं जब भगवान गए तो गोपियां भगवान की याद में रोईं, आंसू खारे होते हैं जी। तो आंसू इतने बहे कि उन आंसुओं का प्रभाव आज भी है। आज भी वृंदावन का पानी खारा है, यही बात भाव से कही जाती है। जी। गुरुजी राधे राधे। जी। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि माइक पास में लो। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि यह पाप कर्मों का अनजाने में जो पाप कर्म होते हैं उनका भी फल हमको भोगना पड़ता है। जैसे कि आपने बताया राजा दशरथ ने श्रवण कुमार को बाण मारा, वो तो अनजाने में मारा था, उन्होंने शब्द वेदी बाण चलाया। तो नहीं, अनजाने में क्यों मारा? उन्हें लगा कि हिरन पानी पी रहा है, हिरन को भी क्यों मारना है? जी, हिरन को भी क्यों मारना है? इसे महाराज जी पहले बताते, राजा महाराजा हिरन का शिकार पे निकलते थे पहले। देखो, जो उद्दंड, अब हिरन उस समय पानी पी रहा है, पी रहा, चलो उद्दंड है, कोई गलत काम करते हुए दिखे तो मारो, पर उस समय तो वो पानी पी रहा था। पी रहा था कि नहीं? जी। तो किसी को पानी कहते, दुश्मन भी पानी पी रहा हो, कहने कुत्ते को भी खाते में नहीं मारते। कुत्ता भी खा रहा हो तो खाते समय उसे नहीं मारते। तो पानी पी रहा है हिरन, आप क्यों मार रहे हैं उसे? तो ये तो गलत था ना जी। पहले राजा मेरा शिकार पे निकल, शिकार खेलते थे, वो उनका धर्म था। जी जी। पर उसका भी एक नियम था। जी।
खाते समय पत्नी के साथ मतलब मृग मृगी यदि रमण कर रहे हों, पांडु ने क्या गलती की? यही गलती की। जी कुंती के पति पांडु जी ने क्या किया कि एक मृग का शिकार कर लिया, लेकिन उस समय वो मृग और मृगी एक दूसरे के साथ वो रमण कर रहे थे, संबंध बना रहे थे। जी, वो कोई उसी रिश्ते- समय मृगी को मार दिया तो मृग श्राप दे दिया कि जैसे मैं अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा था, पांडु जिस समय तू अपनी पत्नी को काम भाव से स्पर्श करेगा तू मर जाएगा। तो माद्री के साथ उन्होंने जैसे ही टच किया तो वो मृत्यु होगी पांडु की। तो भाई राजाओं को अधिकार है मारने का, पर हर हाल में नहीं, उसकी भी एक सिचुएशन है, उसका भी एक संविधान है कि तब मारें जब वो मतलब आताताई हो, उद्दंडता कर रहा हो। कुछ जानवर क्या होते हैं और जानवरों को मारते रहते हैं। जब आप किसी को सताएं, उस सताते समय मारो, कि आप किसी को सता रहे हैं तब मारो, वो धर्म है। अब कोई पानी पी रहा है और आप मार दें, कोई पत्नी के साथ रमण कर रहा है और आप मार दें, ये धर्म कहाँ है भाई साहब? ये तो राजा के लिए भी गलत था, इसलिए दशरथ जी को भी उसका दंड मिला और पांडु को भी उसका दंड मिला। राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, हमारे घर पे कोई अगर टेंशन बनती है, हमारा दिमाग क्यों टेंशन में रहता है? उसी वजह से हम गलत रास्ते पे जाने लगते हैं। तो आपका दिमाग टेंशन में चला जाता है। हाँ। तो टेंशन कहाँ रहती है? कहाँ भरी है टेंशन, तो उसमें दिमाग चला गया। पता कहाँ- नहीं गुरुजी, हमारा दिमाग ही नहीं काम करता, हम शराब पीने लगते हैं। उसी वजह से यहाँ वृंदावन आए थे। अच्छा, बोला वहाँ जाएंगे तो मतलब शराब पीते हो? पीना शुरू कर दिया, घर में लड़ाई दंगा होता है तभी। तो अब नहीं होता, फिर शराब से शांति है? तब भी होता है। तो फिर और क्या ट्राई करोगे? जैसे शराब पी के देखा, दंगा नहीं रुका, तो अब और क्या पीना स्टार्ट करोगे? बताओ। क्या करें गुरुजी, दिमाग ही नहीं काम करता है। तो तुम शराब पीने लग गए शांति के लिए, भगवान का नाम नहीं जप सकते थे? सुंदरकांड का पाठ नहीं कर सकते थे? जी। घर की लड़ाई के माहौल, किस कारण से लड़ाई हो रही है, उसे जड़ में जाके उसे समाप्त नहीं कर सकते थे? शराब पीने लग गए, शराब पीना समाधान होता, शराब पीने से टेंशन जाती, तो हम भी शराब पी लेते थोड़ी सी। अब गुरुजी बहुत सही करते हैं घर पे, जब नहीं सही हो पा रहा है तो बताओ क्या करें? क्या गलत चल रहा है बताओ? ऐसे ही छोटी छोटी बातों पे घर पे। किससे? पत्नी है? हाँ। पत्नी से लड़ाई हो जाती है? हाँ। किस बात पर? कहीं खाने पीने पे, कहीं बर्तन पे, कहीं कपड़े पे, कहीं कहीं चीज़ पे। नहीं तो आप खाना पीने में आपको उसका बनाया अच्छा नहीं लगता? अच्छा तो लगता है, फिर भी बहुत बातों पे होने लगती है लड़ाई। किस बात पे? एक उदाहरण से समझाओ। जैसे भोजन में किस बात पे होती है लड़ाई, खाने पीने में? अब भोजन में का निपटती नहीं है, मम्मी की और घरवाली की नहीं निपटती है, दोनों में। अच्छा, मतलब सास बहू की लड़ाई है। हाँ। तुम केवल पिस रहे हो। हाँ जी। तो सास को बहू पसंद नहीं है कि बहू को सास पसंद नहीं है? दोनों जनों को, उनको ना सास पसंद है, उनको ना बहू पसंद है। तो दोनों का तलाक कराओ और आप बढ़िया दोनों की सेवा करो। अब दोनों का तलाक करा दो, बोले दोनों एक दूसरे से बात मत करो, और आप अच्छे पुत्र बनकर और अच्छे पति बनकर पत्नी का भी ख्याल रखो और अपनी माँ का भी ख्याल रखो। गुरुजी अपने जान में तो रखते हैं। बताओ, वृंदावन आए थे, हमने सोचा दिमाग हमारा सही हो जाएगा। पत्नी लाए हो? उनको नहीं लाए। अरे जो बीमार था उसे नहीं लाए, उसको लाते तो हम उसका इलाज करते। माँ को लाए हो? माँ को भी नहीं लाए। फिर कोई बीमार आया ही नहीं। गुरुजी हम ही पहली बार आए हैं। सुनो, तो आपकी माँ की गलती होती है कि पत्नी की? अब गुरुजी हमारे समझ में नहीं आता किसकी गलती होती है, हम तो हर समय बाहर ही ज्यादातर तो किस बात पे दोनों लड़ती हैं सास बहू? ऐसे आपस में लड़ जाते हैं, किसी बात पे कहीं प्रेम होगा, कहीं लड़ाई शुरू। प्रेम होगा मतलब? कहीं सही सलामत रहेंगी घर पे, कहीं आपस में लड़ जाते हैं दोनों। किस बात पे लड़ाई होती है? बर्तन पे बोला आपने, भोजन पे बोला। सास को बहू का बनाया अच्छा नहीं लगता होगा? पता नहीं गुरुजी। सास मतलब चटोरी होगी, चटपट खाने वाली, बहू सीधा सीधा बना के देती होगी। अब उनसे पूछो ना, उनकी गलती मालूम होती ना, उनसे पूछो ना उनकी गलती। हम इसी वजह से परेशान रहते हैं। थोड़े दिन तुम घर में रहो है? और पड़ताल करो किसकी गलती है। सास आपकी माँ की गलती है कि आपकी पत्नी की गलती है, और दोनों के बीच में रह के समझौता कराओ। गुरुजी हम भी तो नहीं जान पाते हैं किसकी गलती है, बताओ। तो जानो। है? घर में रहते हो?
घर पे नहीं रहते हैं, बाहर ही ज़्यादातर रहते हैं। तब घर पे रहते नहीं तो जानोगे कैसे? हफ्ते भर की छुट्टी लेके घर पे बैठो, सब समझ में आ जाएगा खेल। ठीक है? ठीक। तो पत्नी को ही बोल दिया करो, तू ही चुप रह ले भाग्यवान। अब गुरुजी कह तो चुके, आज 3 साल हो गए शादी को, 3 साल से कह रहे हैं बराबर, किसी के समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ आए थे वृंदावन, हमने सोचा यहाँ आ जाएंगे तो हमारा टेंशन में तो दिमाग नहीं होगा। यहाँ भी फ़ोन आ चुका सुबह 2 बार। किसका? घर पे घर वाली से। पत्नी से? हाँ, पत्नी का आया, मम्मी का आया, वहाँ भी लड़ाई चल रही। तो पत्नी क्या बोली फोन पे? ऐसे आपस में हो जाती है, कहीं दूध के बारे में, कहीं खाने पीने के बारे में, ये नहीं दिया वो नहीं दिया, इसी बारे में लड़ाई होती है। कौन बोला ऐसा? मम्मी ने बोला था, वो घरवाली ने बोला था दूध फेना दे दिया। अच्छा, मतलब आपकी माँ हर चीज़ ताले पे रखती होगी, फिर बहू को कुछ देती ना होगी। जब निपटती नहीं है तो ताले पे रखती हैं। मतलब आपकी माँ सब चीज़, नमक भी ताले पे, जीरा भी ताले पे, तो बहू लड़ेगी? मैं तो नमक खा जाऊंगी क्या तेरा? गुरुजी 1 महीने से अलग हो गई हैं, उसी वजह से ज़्यादा लड़ती हैं, उसी वजह से। जब साथ में रही तब लड़ती थी, अब अलग है तो लड़ती। तो सास तुम्हारी माँ चाहती क्या है? तो बताओ गुरुजी किसकी गलती है फिर? अब दोनों की गलती होगी, 50-50। कुछ माँ की गलती, कुछ पत्नी की गलती, दोनों ही समझ जाएं तो घर स्वर्ग बन जाए। तो भाई तो कह रहे हैं गुरुजी सुधर जाओ तो हम भी परंतु सही आप हो शराब ना पीना दोस्त। शराब पियोगे तो आप और तीसरा रोग आप पैदा कर लोगे घर पे। अभी तो जी। सास बहू ठीक निपट जाएगी। कितने साल की है माँ आपकी? माँ होंगी कम से कम 35-40 साल की। 35 साल की। 40 साल की माँ है? 35 साल की। 35 साल की। 35 साल की। 35 साल की? जी। और तुम कितने साल के हो? हम आए ऐसे 22 साल के। 22 साल के हो? तुम 22 साल के हो? हाँ। और पत्नी कितने साल की है? पत्नी भी है ऐसे 22-23 साल की। और माँ 35 साल की है। जी। गजब नहीं कर दिया तुम्हारी माँ ने, हैं? 35 साल की ना होगी छोरा, 45 साल की होगी। जी। 45-50 साल की होंगी तुम्हारी माँ। माँ के बाल पक गए कि नहीं? नहीं। अभी नहीं पके? नहीं। तुम सही 22 साल के हो? हाँ। तुम्हारी शादी 3 साल पहले हुई? जी। तो इतने जल्दी काहे कर लिया? अब कर दी पापा ने। पापा कितने साल के हैं? पापा भी होंगे ऐसे 35-40 साल के। पापा भी 40 साल के हैं, वो ज़्यादा थोड़ी है ना। मतलब ज़्यादा बड़े उम्र नहीं है अभी? नहीं। अरे तो फिर 35 साल की माँ है और 22 साल की पत्नी है। जी। तो समझाओ कि भैया सास तो अभी बहुत रहेगी, तो मिलजुल के रहो। अब समझाते तो गुरुजी बहुत हैं अपनी जान में। हाँ। तुम्हारा जन्म कब हुआ था, किस सन में? इतना नहीं गुरुजी मालूम। मालूम नहीं है? हैप्पी बर्थडे टू यू कब आता है तुम्हारा? मेरा नहीं मनाया जाता है। क्यों? नहीं। क्यों नहीं मनाया जाता आपका? पता कि याद नहीं है? अब पता नहीं। अच्छा, जब याद ही नहीं है तो मनाया क्या जाएगा? मनाया तब जाए जब याद हो। तुम सब भूल गए। तुम लग नहीं रहे हो 22 साल के, लेकिन जी। चलो माँ को ले आना हमारे पास, पत्नी को भी ले आना, हम समझाएंगे। ठीक। ठीक है? गुरुजी के श्री चरणों में दासी उषा के प्रणाम स्वीकार। खुश रहिए। गुरुजी, मैं पिछले बार आई थी, लक्ष्मी नारायण का जो स्थापना हुआ था, तो हम दोनों आदमी आए थे, तो गौरी भगवान के देखे थे, पैर में पायल बहुत सुंदर लग रहा था। तो मेरा भी इच्छा हुआ कि मैं भी भगवान जी के लिए लेके जाऊं। तो फिर मैं कन्हैया जी के लिए लेने जा रही थी, तो मन में हुआ कि राधा रानी के लिए भी ले लूं। फिर राधा रानी बोले कि मेरे लिए तो लाई नहीं, तो दोनों के लिए पायल लेके आई हूँ चांदी का। ठीक है। और आपके लिए अंग वस्त्र लेके आई हूँ। बच्चे घर पे हैं, हम दोनों आदमी आए हैं आपके दर्शन के लिए। पिछले साल एनिवर्सरी था तो नहीं, पिछले महीना था, नहीं आ पाए, तो अभी आ गए। इसलिए आशीर्वाद दीजिए हमको, और बच्चा सब घर पर है, उसको आशीर्वाद दीजिए। सबको आशीर्वाद। खुश रहिए। और गुरुजी, मतलब हम आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। क्या है? जैसे कि हम लोग कभी काल आते हैं, प्रश्नोत्तरी नहीं होता है, तो आपसे अच्छे से कुछ, जो आप गुरु हैं हमारे, 2.5-3 साल से मैं आपसे गुरु मंत्र पहले ले कर तो रहे हैं आपसे। आज कर रही हूँ ना, पहली बार मैं कर रही हूँ 3 साल में। एक बार मेरी बेटिया की थी बहुत पहले, तब मैं गुरु मंत्र ली थी आपसे, 3 साल हो गया।
तो नहीं मिल पाते हैं, तो एक बार मतलब आप करते ना हम लोग के लिए भी थोड़ा कहीं पर, जैसे यहाँ लाइव चलता है, कुछ होता पर्सनल बात जो नहीं पूछ सकते हैं, लोग देखते हैं सोशल मीडिया पर बहुत मजाक उड़ाते रहते हैं, तो मेरा ये इच्छा है जो आप कहीं पर हम लोग के लिए गोपनीय कहीं ऊपर बैठते हैं ना तो सबसे अलग से भी मिलते हैं, अभी मिल के ही आए, जाके फिर मिलेंगे, दिन भर मिलते ही तो वहाँ हैं। मिलते जाओ, निकलते जाओ, रुकने नहीं देते हैं ना। तो आप कोई बात हो तो पूछ लेना, जिसको कोई बोलना होता है उसको समय दे देते हैं तुरंत वहीं पर। कितना बार बोलती हूँ तो बोलते बाद में ऊपर उतरी में पूछ अभी लेना, आप पूछ बोल लेना। लेना ऊपर अभी तो कहीं 10 मिनट आप हम लोग के लिए इतना चाहते हैं कि आपके चरणों में 10 मिनट बैठे, आपका आशीर्वाद हम लोग का मिले। बैठो, अभी देखो बैठे तो हो। हाँ, तो आप ऐसे बैठो, अभी ऊपर बात कर लेना। सबको यदि 10-10 मिनट अलग से समय देंगे, नहीं अलग से नहीं, सब जनों हाँ, एक साथ ही। इसीलिए तो आपको सबको एक साथ यही- समय देते हैं। चलिए, आपका आशीर्वाद ऐसी हम पर बनी रहे। मैं जरूर मैं आपको आपके समय दूंगा, पास आकर आप देना ऊपर आ चाहती जाना, हूँ। अभी बात कर लेंगे। मैं आपसे। आपके पास आकर देना चाहती हूँ। हाँ, दे दो, आजा। गुरुदेव के चरणों में से दंडवत प्रणाम जी। ये दास साफी से दीक्षा ले रखा है। छोटा सा मेरा एक व्यवसाय है आरओ फिल्टर का। अच्छा। जो भी कुछ आज मेरे पास है जीवन में आपकी कृपा से मिला है हमें, क्योंकि मैं भी पहले जो है ना बहुत ज़्यादा सब कुछ खाते पीते थे, लेकिन कोरोना काल से दोनों एक दूसरे के जो है ना हम एक वो किए कि निश्चित किए, देखो दीक्षा लिए 3 साल हो गया हमें दीक्षा लिए जी। और सब कुछ अच्छा है। और यहाँ का सेवा देखता हूँ गुरुदेव तो इस मुंह से कह नहीं सकते हम अपने, गदगद हो जाता है। और एकादशी जो हमारा होता है, हर सेवा से जुड़े हुए हैं यहाँ जो भी होता है, और एकादशी भी करते हैं, तो जो भी कुछ होता है उनका प्रातः द्वादशी के दिन वहीं से जो है ना हम ऑनलाइन कर लेते हैं अपना। सुंदर। और बाकी यहाँ जो है ना भागवत का कथा भी हमने करवाए थे, पोथी पाठ बैठवाए थे जी। और बाकी जो भी सेवा होता है यहाँ से हम लगे जुड़े हुए रहते खुश हैं। रहिए, खुश और हमें गर्व होती कि हम ऐसे गुरुदेव की शिष्य हैं। सुखी हमें आशीर्वाद रहिए। दीजिए। आजा। जय श्री कृष्ण।